नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। और मेरे साथ आप फिर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं और पूर्व विधायक रहे हैं हरपाल सिंह भट्टी। इनसे हम बातचीत करेंगे। अक्सर जो पिछली बार वाली बातचीत थी आपने देखी होगी, उसके बाद मेरी इनसे फिर बातचीत हुई तो इन्होंने एक बड़ी बात कही। बड़ी बात इसलिए कि वो बातचीत आजकल विभिन्न मंचों से कही जा रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी का कहना है कि वो 400 पार जाएगी, 370 सीटें उसकी होंगी और बाकी सीटें गठबंधन की। पर इन्होंने उसको सिरे से नकार दिया। इनका क्या फार्मूला है, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे। क्यों कहते हैं कि वो इससे पार नहीं जाएगी? हाँ जी, बताएं। दो तीन चीज़ें हैं जो आज जिसको समझना जरूरी है। पहले तो मैं सुनने वालों को मेरा नमस्कार, अदाब, सलाम अलैकुम, और आप लोगों का शुक्रिया कि हमारा वर्षन लोगों तक ले जा रहे हो आप। मैं जो समझता हूँ ये साइकी वार है। ये लोगों की साइकी को कैसे बदला, जैसे पहले बदलते रहे, जैसे साइकी मतलब लोगों की जो सोच है, मनस्थिति को बदलना। जैसे पहले बदला, पुलवामा का हुआ कांड होने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, इमोशनल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं। और उसके बाद उनको भुगता क्या भी हुआ पुलवामा के अंदर, मैं नहीं जाना चाहता। सत्यपाल मलिक ने बहुत चीज़ें बताई हैं, बहुत उसमें अभी भी छुपी चीज़ें जो बाहर नहीं आ पाई। आने वाला इतिहास उसको बता पाएगा। और आज वही साइकी वारू कर रहे हैं और उसके साथ साथ डरे हुए भी हैं। दोनों चीज़ें आप देखो साथ साथ है। अगर इतना ईजी है तो फिर ऐसे चेहरों को बार बार वो खींच के क्यों लेके आ रहे हैं जो बहुत बदनाम है। कृपा शंकर सिंह का मैं अभी अवतार कार्ड बात कर रहे थे कि जिसके ऊपर जैसे ही अजीत पवार के ऊपर इल्जाम थे, जैसे ही अशोक चौहान के ऊपर इल्जाम थे, अशोक चौहान को राज्यसभा के अंदर ले आए, वैसे ही इल्जाम उसके ऊपर कृपा शंकर के ऊपर है। जिसको इस तरह से अगर बात करें तो बीजेपी ने कुछ टिकटें काटी भी हैं, जैसे कि मान लो भूदड़ी जो हैं तो उनकी टिकट काटी है, जिन्होंने विधानसभा में जो भाषण दिया था, कुछ बातचीत ऐसी कह दी थी, हम उसको बता भी नहीं सकते। और इसी तरह से जो साहब सिंह वर्मा है, उनके बेटे की टिकट भी काटी है। मैं इसी बात से अभी आप बात कर रहे थे पहले कि इनको एक तो समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, कैसे इसको जो आपने एक फार्मूला बता रहे हो लोगों को, क्योंकि इनको खुद विश्वास नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच पाएंगे। मैं उस पर आऊँगा, आंकड़ों के ऊपर भी मैं क्लियर करूंगा। इनको उसका भरोसा नहीं है एक तो। दूसरा, इनको ये पता चल गया कि वो जो साध्वी प्रज्ञा ने उस टाइम कहा, गांधी जी के बारे में कहा, नाथूराम गोडसे के बारे में कहा कि अब इससे वोट मिलने वाले नहीं, वोटों का एजेंडा। बल्कि लोगों ने कहा यार इससे क्या है, बार बार ऐसी नफरत की राजनीति करके वोट कहाँ से लोगे। पिछले तो मैंने देखा कि मुसलमानों को ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं ये। और पहली बार मुसलमान एक उम्मीदवार बनाया उन्होंने केरल के अंदर। पहली बार ये बधाई है इसको, मतलब कि उन्होंने लोकसभा के लिए एक मेंबर को वहां दिया है। मैं बीच में आपकी बात काटूंगा तो अब की बार तो क्रिसमस जब डे था तो उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग भी की है। मैं क्या कर रहा हूं कि जो हिंदुइज्म का जिस सारे ये 2 बार लड़ चुके इलेक्शन, अब उसके बियॉन्ड जाके लोग जो हिंदू भी हैं, जो बड़ा बड़ा सेक्शन है जो भुखमरी का शिकार है आज। एडवर्टाइजमेंट क्या आ रही है कि 25% लोग हमने गरीबी रेखा से बाहर ले आए। और दूसरी साइड अगली बार उसी उसके ऊपर आ रही है, ऐड आ रही है, उसी पेज पे आ रही है, ऐड आ रही है कि 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को गारंटी दे रहे हैं, हम फूड देंगे। ये किसी अखबार का आप बता रहे हैं? ना। इसमें यूट्यूब में खोलो कोई भी। अब आप जब सुनते हो, जो आजकल यूट्यूबर है, दूसरा है बीबीसी है, ये ऐड है, सरकार की तरफ से ऐड है कि 25% लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर लेके आए हैं 9 सालों के अंदर। और साथ ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए गारंटी भी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों की। तो वो 25% अगर आबादी का आता है तो 80 करोड़ कैसे बचे? पहले सारे गरीब थे, 130 करोड़ गरीब थे। ये जो आंकड़ों के अंदर जो फंसे हुए हैं, खुद अपने झूठ के अंदर फंसे हुए हैं। एक तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, यानी अगर आपकी बात को हम समझें भी, आंकड़ों में उलझाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं इनके ऐड को समझो ना। मैं बता रहा हूं, मैं रात एक डिस्कशन थी कोई कनाडा से मेरे साथ कर रहे थे रेडियो पर ही, तो मैं एक दिन बीबीसी सुन रहा हूं। अरे बड़ा कमाल है। मतलब देखो आप, बीबीसी का चाइना के ऊपर खबर थी कि चाइना के अंदर को ये जो थी अपना अली बाबा, वो जो उसका सीईओ था पता नहीं लगा कहाँ गया है। 3-4 और थे, करप्शन के केस के ऊपर किया, तो बोला वो गायब कर दिए चाइना ने। बोला उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वहां जीरो टॉलरेंस है, इतने लोगों को वहां सरेआम सजाएं दी गई, लंबी सजाएं, सख्त सजा दी गई। उनका देश क्या करता है मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। और साथ में बीबीसी को ये चिंता हो रही है तो इससे तो विकास रुक जाएगा, पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? 2 नंबर का पैसा इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए विकास के लिए, उसको मानते हैं जो हिंदुस्तान में हो रहा है। ये बीबीसी का कह रहा हूं। तो ये एक मनोस्थिति को कैसे लोगों को बदला जाए, एक तो ये वो चाह रहे हैं जिसमें लोगों की मनोस्थिति उल्टी चल रही है। बल्कि अब इसी से ये डरे हुए हैं। इसी वास्ते जो ये कह रहे 370 400 पार, 370 तो वो जो कश्मीर में हुआ है उसको जोड़ के एक साइकिल फिर करना चाहते हैं, जैसे पीछे राम मंदिर का किया उन्होंने। राम मंदिर अगर इतना क्या कहने का मतलब है 370 सीट कह के धारा 370 याद करवा रहे हैं। वो तो हर जगह इनका होता है, फार्मूला होता है। दूसरी बात, अगर मैं उसको कहूँ तो एक पीक होती है, आप छत के ऊपर खड़े, उसके ऊपर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं, ऊपर है ही नहीं कुछ चीज,
तो आप नीचे तो जा सकते, ऊपर जाने का रास्ता तो है नहीं। तो ये पीक था जो अभी पीछे उन्होंने पूरा किया है। इसके बाद अब मैं थोड़े आंकड़े बताता हूँ। हरियाणा की कितनी सीट? 10 सीट है। आप बैठे हो, पत्रकार हो, 10 सीट किसके पास है? बीजेपी के पास है। ये 11 कैसे करोगे आप? जिन राज्यों में इनकी सीटें कम रही थी उसको बढ़ा देंगे ये लोग। कौन से राज्य? एक राज्य तो बताओ ना, कोई राज्य में तो ये बताएं कि 10 में 11 नहीं कर सकते, हिमाचल की 4-5 नहीं हो सकती, आप यूपी में ले चुके उससे आगे बढ़ नहीं सकती कोई सीट। 80 से काम 85 का कर 90 कैसे करेंगे आप? इसमें राजस्थान के अंदर 26 है, 25 इनके पास है, तो कहां बड़े बंगाल के अंदर। और उसका एक और आप देख रहे हो कि जिनको टिकटें दे भी रहे हैं वो राजनीति छोड़ के भाग भी तो रहे हैं, टिकटें छोड़ भी तो रहे हैं। लोग आ भी रहे हैं, नीतीश कुमार दोबारा आ गए। नीतीश आया ना, जो इनके वहां जिनको दे रहे हैं नीतीश, तो जिन परिस्थिति में आया नीतीश की हाथ क्या बनी हुई आज? अभी 2 दिन पहले पटना के अंदर जो रैली हुई है, और अब जो सीटों को बंटवारे के ऊपर, जैसे दूसरा बड़ी जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, 80 के बाद 48 उनकी है। वहां जो अलाइज है ये अपना भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप गुट और ये अजीत पवार ग्रुप। अब 48 सीटें तीनों 20-20 मांग रहे हैं, इसको 60 कैसे करोगे? कांग्रेस की जितनी बची हुई थी वो भी ये ले लेंगे। नहीं, टोटल सीट 48, मैं उनकी बंटवारे की बात कर रहा हूँ। 48 में पहले तो उनके अंदर उड़ा हुआ है कि 20, वो चाहता है मेरे को 20 मिल जाए, वो चाहता है मेरे को 20 मिल जाए, वो चाहता है मेरे को 20 मिल जाए। तो सीट तो 48 है, सीट तो 48 है ना, तो उसको पहले कैसे करो? 16 48 बराबर बांटो, 16-16 आती है, फिर भी 20 तो फिर भी नहीं होती आपकी। तो पहले तो उनके बंटवारों के अंदर जो रोड़ा अभी शुरू हो गया, ये बिहार के खड़ा वहां भी अभी सीट नहीं डिक्लेयर की उन्होंने, महाराष्ट्र में नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में नहीं कर पाए। तो दूसरी बात है कि मैक्सिमम तो पहले इनके पास, कांग्रेस के पास तो है ही नहीं वहां महाराष्ट्र में, कहां कांग्रेस के पास? पहले इनके अलायंस तो उद्धव ठाकरे के पास है, जिनके पास है उनमें ये बड़ा हिस्सा 13 ले जाएंगे, उसके जो शिंदे के साथ गए हुए हैं, शिंदे के साथ एमएलए और एमपी गए हैं, जनता तो नहीं गई ना। जो ये उठापटक इन सालों में हुई है, तो जनता भी अपने आप को एहसास कर रही है कि हमारे वोट और हमारी सम्मान को ठेस पहुंचती है, कि हमें क्या कह के, जैसे हरियाणा के अंदर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, क्या आज दुष्यंत की वही परिस्थिति जो उस टाइम थी? आप दे दो, जो आप इसका पत्रकार हो, आप लोगों से पूछ लो कि आज उसी कॉन्फिडेंस से दुष्यंत वोट मांग लेगा जो गाली दे के बीजेपी को वोट लेके आया था। लोकसभा में तो गठबंधन नहीं था जेजेपी, मैं कहता जेजेपी का तो विधानसभा में नहीं था, तो आज दुष्यंत क्यों नहीं खड़ा होता? उस वक्त तो बीजेपी ने अकेले अपने दम पे ली थी, अब भी ले लेगी। ऊपर 10 ही लेगी ना, 11 कैसे करोगे? इसका बढ़ाओगे कैसे? मैं तो फिर 11 बढ़ कहाँ रही है फिर सीटें, बताओ मेरे को। जबकि अब इनके पास वो परिस्थिति कर्नाटक की नहीं है आज जो पहले थी, वो स्थिति महाराष्ट्र में भी नहीं आज जो पहले थी। अगर वो होती तो अशोक चौहान और ये कृपा शंकर ये सारा कृपा ना करते उनके ऊपर। ये सीटें अंदर की बदल रहे हैं, विदूड़ी को बदल दिया जो उसने भाषा इस्तेमाल की। अब इनको समझ आ गया कि इन भाषा वालों को भी अभी वोट नहीं मिलेगा। प्रज्ञा को टिकट काट दी, ब्रिजभूषण की टिकट और टैनी की टिकट जो है, ब्रिजभूषण काट दिया जा रहा है। टैनी की टिकट टैनी कटी, देखो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो अंदर असेसमेंट क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, जबकि किसान आंदोलन के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उससे जनता को के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आने वाला वक्त बताएगा ना। क्योंकि एक पर्टिकुलर, एक बात तो आपकी बात से मेरे को लग रहा है कि कोई फार्मूला तय नहीं है, बस बल्कि वो साइकी बार के अंदर है। फार्मूला तो तय कर चुकी जनता ही। मैं अभी 2 दिन पहले जो हमारा गठजोड़ के ऊपर बातचीत कर रहे थे, गठजोड़ कभी भी राजनीतिक पार्टी पहले क्यों नहीं कर हो पाया? गठजोड़ नीचे की जनता के दबाव होते हैं। मेरे को याद है एक दौर ऐसा भी आया था जब लेफ्ट के अंदर एक पॉलिसीज का था, लेफ्ट का प्रभाव था। ज्योति बसु के लिए प्राइम मिनिस्टर का भी ऑफर आया था, वो तो ठीक है, उन्होंने गलती की और नहीं माना, जब माना वो तो उनका काम, वो एनालिसिस करेगा, इतिहास करेगा। पर वो जनता की मांग थी उस टाइम, जनता चाहती थी कि कुछ बदलाव देश में हो, जो ज्योति बसु बंगाल में कर रहा है। आगे अगर आपकी बात से अगर थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, जनता ही चाहती है गठबंधन हो, पार्टियां कभी नहीं चाहती। पार्टियां मजबूर होती है, रिप्रेजेंट किसको करेंगी, वोट कहां से लेंगी पार्टियां? हर पार्टी किसी न किसी जनता की नुमाइंदगी कर रही है। वो जनता की भावनाएं क्या है उसको रिप्रेजेंट करते हुए जनता वो चाहती है। मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस है जो इसको छोड़ के जाएगा, नीतीश की हालत क्या होगी आपके सामने आ जाएगी चुनाव के अंदर। यानी दर्शकों अगर हम बातचीत करें तो जो हरपाल जी जो बात कहना चाहते हैं, इनका कहने का मतलब है कि पूरे भारत देश में मैक्सिमम जो सीट लेनी थी वो भाजपा ले चुकी और अभी भाजपा के पास कौन सी नई सीट आएगी ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है, बचती ही नहीं। अभी तो मैं कह रहा हूँ बंगाल के अंदर सभी लोग जो आ रहे हैं विश्लेषण के वहां नीचे जा रहे हैं, पहले वाली सीटें भी नहीं ले पाएंगे। और ऐसे में जो गठबंधन है, मान लो और जो दल हैं उनके कांग्रेस के दलों को बीजेपी तोड़ सकती है अपने साथ, नहीं तो वो संभावना रहेगी। पहले सवाल तो ये है जो खुद ये कह रहे 370 पार, वो होती कि नहीं होती, बाकी तो बाद में बात चलेगी। बीजू जनता दल इनका लाई है, हमें पता है, पर बीजू जनता दल की भी आज हालात वो नहीं है कि वो ओपन में कह देगा मैं इनके साथ जाना, वो तो चुनाव की बात करेंगे। अभी भी इन्होंने हिडन कुछ अपने अलायंस रखे हुए हैं,
वो तो वक्त आएगा पता लगेगा ना, वहां खड़े हैं। नहीं, पर देश की इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है विश्व के सबसे ज्यादा सदस्य हमारे पास है, अगर वो कह रही होगी तो किसी बात में ही कह रही होगी, कुछ तो होगा उसके पास। कभी कांग्रेस भी कहती थी, 2 टर्म उन्होंने भी राज किया था, और उस दौर में ये लिबरेशन जो अपना ये पॉलिसी लिबरल जो होने की उदारीकरण पॉलिसी उस टाइम ही आई थी, एलजीपी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन उस टाइम आया था। उसको इन्होंने कहा था, उस टाइम ये बीजेपी कह रही थी कि हमारी नीतियों को चोरी किया है। आज वही कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी भी लागू करेंगे, हम ये अग्निवीर को भी खत्म करेंगे और इसको परमानेंट जॉब देंगे। आज इश्यू कहां खड़े हो गए हैं? देखो वक्त और स्थितियां कैसे बदलती है। बाल ठाकरे हिंदूवाद के बहुत बड़े वो रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, शिवसेना वाले। जिन परिस्थितियों के अंदर जो व्यवहार उसके परिवार के साथ हुआ, जो हुआ आज आज उद्धव ठाकरे कहां खड़े हैं? उद्धव ठाकरे आज सेकुलर एक उन्होंने लिया, अपना स्टैंड लिया हुआ है कि जिस तरीके से ये जो हिंदूवाद को लेके, ये हिंदूवाद नहीं है, उन्होंने कहा, ओपन कर रहे हैं। तो परिस्थितियां बदलती हैं आज। कभी जो आप पार्टी हरा के आई थी दिल्ली के अंदर कांग्रेस को, दोनों का था, आज वहां अलायंस है दोनों, क्योंकि नीचे जनता जो मांग कर रही है। पंजाब में भी नहीं है अलायंस। मैं वो परसों कहा था, पंजाब के अलायंस ना होने का कारण अलग है, अलग है। कि पंजाब में दोनों ही है। बल्कि अभी पंजाब में तो रवनीत सिंह की अभी भी खबर आई है कि उसको गिरफ्तार भी किया। वो मैं नहीं कहना चाहता कि मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, ठीक है। पंजाब के अंदर वो पंजाब कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर मैं ये जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, आपकी बातचीत से आप बड़े साफ गोई से आपने बात कही कि पहले आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस की विरोधी थी, मगर आज गठबंधन में है। यानी कि आपकी बात वही ठीक है कि जनता के दबाव में गठबंधन होते हैं। हाँ, जनता के दुआ में गठबंधन होते हैं, पर जो पंजाब की स्थितियां हैं वहां, जैसे केरल की है, वहां लेफ्ट और कांग्रेस है, पार्टी दो ही है, तो क्या करोगे? तो पंजाब के अंदर पार्टी है दो, तो वो गठजोड़ कर लेंगे, तो लड़ेंगे किसके खिलाफ? वो किसके खिलाफ लड़ रही होंगी? तो इस वास्ते वो, हाँ, तो तीसरे को नहीं, अकाली खत्म हो चुके हैं। अकाली ये नहीं फैसला कर पा रहे हम जाएं किधर, इधर जाएं उधर जाएं, उनके नहीं। विद इन अकाली में सवेरे एनालिसिस देख रहा था उसका, पंजाब का, वो कई ग्रुप थे जो, अगर अकाली भाजपा से गठबंधन कर ले फिर दोबारा से जमा मारे जाएंगे। जो उन्होंने पीछे अपना ये बंदियों के सवाल थे, ये जो अपना राजोवाना और ये जो अंदर किए हुए हैं, और जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, जो वहाँ की पार्लियामेंट मेंबर है बादल की पुत्र बधू, तो उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो नीचे वो ठेका लेके गए थे कि हम छुड़वा के लाएंगे, अंदर उनको बार बार उनकी डेट आगे करवाई थी कि हम ये करेंगे। फिर दूसरा किसान आंदोलन है, जिन इशू के लिए छोड़ के आए थे किसान, तो फिर लड़ाई लड़ रहा है। तो आपकी बात से माना जाए, आपने 2-3 बातें कही। पहली बात जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपने कहा है कि साइक्यूआर है, मनोवैज्ञानिक तौर पे लोगों को कहा जा रहा है कि इतनी सीटें आएंगी 370 और 400 पार। दूसरी बात आपने ये कही कि जो क्षेत्रीय दल हैं वही गठबंधन में नहीं आएंगे, ये तोड़ नहीं पाएंगे किसी को, क्योंकि उनकी सहमति नहीं बन रही। ऐसा ही है? और तीसरी बात आपका ये कहना है कि अगर ऐसा रहता है तो फिर ये भी बता दीजिए कि कितनी सीटें आपको लगता है कि बीजेपी फिर भी ले जाए? नहीं, अभी तो जो देखो, अभी चुनाव डिक्लेयर होगा जिस दिन ये कोड ऑफ कंडक्ट होगा, लागू होगा, तो मैं समझता हूँ उसमें और उठ फिर होंगे। बीजेपी से भी भगदड़ बचेगी, लोग छोड़ेंगे उसको, जो अभी डरे हुए हैं, नहीं बोल पा रहे। अभी वो गडकरी बोला है, तो उसके स्टाफ के ऊपर सीबीआई ने उसको बुला लिया, नोटिस दे दिया सीबीआई ने, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। तो विद इन बीजेपी भी तो सब चीजें अच्छी नहीं है ना। अब तो आने की लगा लो आप, जो जहाँ का जुगाड़बाजी हुई है कि एक ही सरकार के अंदर रहते हुए एक ही गांव के आपस में जिस स्तर पे चले गए थे, तो उसमें तो उनको समेटना था, एक को ऊपर राज्यसभा में भेज दिया, दूसरे को ले आएंगे, अपनी पार्टी में ले आएंगे। सत्ता संतुलन तो हो गया। नहीं, सत्ता संतुलन बाद जनता को क्या मिला? मैंने तो बहुत पहले कहा था, मेरे से पूछा था किसी ने भी, ये लड़ाई किस बात की है, तो मैंने मजाक में कहा था, लड़ाई तो वो बताएंगे उनको क्यों लड़ते हैं, पर मैंने अब हमारे अड्डा रोडी के ऊपर देखा था लड़ते हुए। अब मांस कौन ज्यादा खाएगा, कौन कम खाएगा, तो लूट के ऊपर लड़ाई होती है। और लड़ाई किस बात की होती है? लेकिन पार्टी के अंदर क्या लड़ाइयाँ होती है इनकी? सत्ता के अंदर, सत्ता का स्वाद ज्यादा किसको मिले, कम किसको मिले। यानी 370 को आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। 400 पार? अरे 400 तो क्या, 600 पार, ये भाषा में तो 600 पार भी करेंगे, है कहाँ वो बता दो ना आप। 400 पार कहाँ है? आम आदमी पार्टी से संपर्क रखते हैं, और संपर्क नहीं रखते कि पद पे हैं, पद पे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद बड़ी साफ गोई से इन्होंने अपनी बातें कही। उन्होंने कहा है कि जो 370 की बात की जा रही है बीजेपी के द्वारा, या 405 पार की बात की जा रही है, वो कहीं होने वाला नहीं है। ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, जल्दी ही पता लग जाएगा, और देखने वाले समय में देखते हैं भी किस तरह से चीज़ें, तस्वीर सामने आती है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? क्योंकि इन्होंने जो कहा साइकीवार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है, या क्षेत्रीय दल इसमें शामिल नहीं होंगे, या इनके तीसरी बात इन्होंने और कही कि जो बीजेपी के नेता है वही आपको आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा ही है ना, तीनों ही बातें? तो देखते हैं क्या होता है। आप इनके साथ फिर भी और भी चर्चाएं करेंगे, आपके साथ जो भी बातचीत होगी। तो आज की बातचीत यहीं तक थी।
आप इस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट दें, ताकि हम इस बातचीत को फिर आगे बढ़ाएं। मैं नवल सिंह और आप देख रहे थे शब्द मंच, और मेरे साथ हैं हरपाल सिंह भट्टी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सुनने वालों को। और मैं कोई मेरे पास से कोई ऐसा शब्द मेरे निकल गया तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। मैं वैसे मैं कभी कोशिश नहीं की, सभी का सम्मान करता हूँ मैं, तो मैं इसी के साथ मेरी बात भी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।